एम्पैथी इन कम्युनिकेशन। अध्याय 6, सहानुभूति से संवाद। जब अर्जुन ने जनता का दिल जीता। भाग 1। जब आदेश से काम नहीं बना। अर्जुन के जिले में एक आदिवासी गांव था, जहां सरकारी योजनाओं को लागू करना नामुमकिन माना जाता था। पिछले 10 सालों में कई अफसर आए और चले गए, लेकिन कोई भी आदिवासियों को समझाने में सफल नहीं हुआ। गांव वालों को सरकार पर भरोसा नहीं था। वे बाहरी लोगों से बात तक नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। अर्जुन ने अफसरों से कहा, हम उनके लिए योजना लाए हैं, वे क्यों नहीं सुनना चाहते? एक अधिकारी ने जवाब दिया, साहब, वे किसी सरकारी अफसर की बात नहीं मानते। उन्हें लगता है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन निभाती नहीं। भाग 2, एम्पैथी इन कम्युनिकेशन की सीख। रात में अर्जुन ने फिर से वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन पढ़ी और उसे एक गहरी बात समझ आई। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो पहले उसकी कहानी को समझें। सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सामने वाले के दर्द को महसूस करना भी संवाद का हिस्सा होता है। अगर आप किसी की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, तो आप उसकी सोच बदल सकते हैं। अर्जुन ने ठान लिया, अब वो आदेश नहीं देगा, बल्कि उनकी भावनाओं को समझकर बात करेगा। भाग 3, जब अर्जुन ने खुद को बदला। अगले दिन अर्जुन फिर गांव पहुंचा, लेकिन इस बार बिना किसी सरकारी गाड़ी या अफसरों के। वो गांव के बुजुर्गों के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैं यहाँ कोई आदेश देने नहीं आया, मैं सिर्फ आपकी कहानी सुनने आया हूँ। पहले तो लोग चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे बुजुर्गों ने बोलना शुरू किया। एक बुजुर्ग बोला, साहब, हमारे पूर्वजों ने इस जंगल को बचाया, लेकिन सरकार ने हमारी जमीनें छीन ली। हमें वादे नहीं, भरोसा चाहिए। अर्जुन ने पहली बार गांव वालों की आंखों में दर्द देखा। वह घंटों बैठा बस उनकी बातें सुनता रहा, बिना कोई बीच में टोकावट किए। यही था एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, सहानुभूति से संवाद की असली ताकत। भाग 4, जब गांव वालों का दिल पिघल गया। 3 दिन तक अर्जुन ने गांव वालों के साथ ही खाना खाया, उनके साथ खेतों में काम किया और उनकी समस्याओं को समझा। फिर चौथे दिन उसने कहा, मैं वादा नहीं करूंगा, मैं आपके साथ मिलकर बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। गांव के मुखिया ने पहली बार किसी सरकारी अफसर को अपने घर पर बुलाया। धीरे धीरे गांव वालों का अर्जुन पर भरोसा बनने लगा। भाग 5, जब सहानुभूति ने बदलाव लाया। कुछ महीनों के भीतर गांव वालों ने पहली बार सरकारी योजनाओं को अपनाया। 50 से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजा जाने लगा। गांव को पहली बार बिजली और पानी की सुविधा मिली। नक्सलवाद की समस्या धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से कहा, साहब, सरकार तो पहले भी आई थी, लेकिन कोई हमारी कहानी सुनने नहीं आया था। आपने हमें सुना, इसलिए हम आपके साथ हैं। सीख, अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तो उसकी भावनाओं को समझें, सिर्फ अपने विचार न थोपें। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने शब्दों को सही से इस्तेमाल करेंगे या फिर वही गलतियां दोहराएंगे? याद रखिए, शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले अक्षर नहीं होते, ये आपकी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करो, क्योंकि ये आपके लिए एक नया चेंज लेकर आया। कमेंट में बताओ, कौन से शब्द आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हमेशा नेगेटिव सोचता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जबरदस्त और साइंटिफिक तरीके से लाइफ बदलने वाली बातें सीखना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो चैप्टर टू चेंज और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगला चैप्टर जल्द आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो अभी सब्सक्राइब करो और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करो।